ओम शांति। आज एक स्टोरी पढ़ते हैं, सोच में कैसे परिवर्तन करना चाहिए। उस पर बहुत अच्छी कहानी है। ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता कहीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहित मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्रि का समय था अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भाग दौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोला, बोला उठ, कैसा पिता है आप? आपकी बच्चे इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं बल्कि मुस्कुरा कर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुककर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझ नहीं सका। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहाँ एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ और इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियाँ कर रहे थे। अभी अभी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं वरन अपने जीवन साथी के विछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक बार मेरे आगे वाली कार कछुए की तरह चल रही थी और मेरे बार बार हॉर्न देने पर भी रास्ता नहीं दे रही थी। मैं अपना आपा खोकर चिल्लाने वाला था कि मैंने कार के पीछे लगा एक छोटा सा स्टिकर देखा जिस पर लिखा था, शारीरिक विकलांग, कृपया धैर्य रखें। और यह पढ़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। मैं तुरंत ही शांत हो गया और कार को धीमा कर लिया, यहाँ तक कि मैं उस कार और उसके ड्राइवर का विशेष ख्याल रखते हुए चलने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं ऑफिस कुछ मिनट देर से ज़रूर पहुंचा, मगर मन में एक संतोष था। कहने को तो यह एक कहानी है, सत्य या सत्य, पर एक मूल बात यह एक अनुभूति, एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का, किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी इसलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? अगर नहीं तो आइए अपनी ही सोच को परिवर्तन कर लें ताकि हम स्व तथा सर्व के लिए कल्याणकारी बन सकें। अच्छा, ओम शांति। अब 2 मिनट हम लोग मेडिटेशन करते हैं। विजुअलाइज करना, मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा, मैं अपने घर परमधाम, आत्माओं की दुनिया, जहाँ मेरे पिता परमपिता
परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु, वो महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, बहुत दूर, सूरज चांद सितारों से भी पार, ग्रह नक्षत्रों से भी दूर, बहुत ऊपर परम धाम, जहाँ साइलेंस की दुनिया, चारों ओर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और आनंद की सतो गुणी किरणें मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरे रूहानी सर्जन चारों ओर फैला रहे हैं। और मैं आत्मा भी इस देह से निकलकर अपने घर को पहुंच गई हूँ उड़ते हुए। मैं भी चमकता हुआ सितारा अपने पिता के समान, वो ज्ञान, गुण और शक्तियों के सागर, मैं भी उनके समान मास्टर, सर्वशक्तिवान मास्टर, ज्ञान सूर्य, मास्टर, पवित्रता का सागर, मास्टर, सुख का सागर, मास्टर, शांति का सागर, मास्टर, प्रेम का सागर, आनंद स्वरूप बन गई हूँ। बाबा भी बिंदी, मैं भी उनकी संतान, उनके समान बिंदी, इसी रूप में मैं संपूर्ण बाप समान, बहुत मीठी, बाबा की इस मिठास की किरणें मुझ में समाकर मुझे बहुत मीठी करते हुए पूरे विश्व को अहंकार रूपी कड़वेपन के जाल से निकाल रही है। चारों ओर प्रेम का वातावरण, संपूर्ण प्रेम, सतो प्रधान प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बहुत सुखदाई प्रेम फैलता जा रहा है। मैं कितनी पवित्र बन गई हूँ बाबा की पवित्रता की अनंत किरणों में मैं संपूर्ण पवित्र हो गई हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिस पर स्वयं परमात्मा की नज़र पड़ी। शुक्रिया बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। अब मैं आत्मा वापस परम धाम से इस स्थूल वतन में आ गई हूँ। इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो गई हूँ और मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर को
फैलती जा रही है और मुझे बिल्कुल स्वस्थ, शक्तिशाली बना रही है। मैं शीतल, शांत, प्रेम लुटाने वाली भरपूर आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं देने वाली देवता हूँ, दाता की संतान, मास्टर दाता। ओम शांति।